यस, गुड इवनिंग एवरीवन। एज टाइटल सजेस्ट, ये वीडियो जैन 2025 में जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर जो मई 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनसे बात करने के लिए वीडियो में एक सीरियस इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस अटेम्प्ट में क्या हुआ है और बच्चों का एग्जाम क्यों गड़बड़ जा रहा है ये समझते हैं। फिर आप लोग के लिए क्या सीरियस मैसेज है जो इंस्टीट्यूट हिडन मैसेज प्रोवाइड कर रहा है जो आप लोग को समझना चाहिए। अगर हम एग्जामिनेशन का रिव्यू देखें तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना उनका फर्स्ट ग्रुप में टैक्स का पेपर खराब गया। उनका ग्रुप 1 में टैक्स का पेपर खराब गया। इससे अगर मान लो कोई बच्चा जो पास हो सकता था, एग्जामिनेशन नहीं आने वाला था, टैक्स के पेपर खराब होने से एक भी पेपर में फेल हो गए तो आपका ग्रुप रह गया। करेक्ट। एंड अगर ग्रुप 2 की बातें करूं तो इसमें भी मैंने मैक्सिमम बच्चों से क्या कमेंट सुना कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर खराब गया। अब बताओ, इससे तो ग्रुप 2 खराब हो गया। अब दोनों ग्रुप में एक एक पेपर खराब हो जाए तो एक एवरेज बच्चे के लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी ग्रुप नहीं निकलेगा। एक बात आप लोग को हमेशा समझने की जरूरत है, इंसान जब किसी भी अटेम्प्ट में फेल हो जाता है ना तो सिर्फ उसका अटेम्प्ट नहीं लगता। जब आप पहली बार हो तो जिस जोश से पढ़ रहे हो, जिस जोश से क्लासेस जा रहे हो, जिस जोश से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कभी भी आगे आने वाले रिपीटेड अटेम्प्ट में नहीं रहेगा। ठीक। जब कोई भी इंसान फेल हो जाए ना तो उसके दिमाग में एक सर्टेन टाइम बाद एक कंसेप्ट है जिसको आप बोल सकते हो कि डाउट बैठ जाता है। ठीक। किस पे? सेल्फ डाउट कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, ठीक है, मैं पास हो भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरी कैपेसिटी कम है, सीए की कोर जो सिलेबस है वो थोड़ी हैवी है। मैं आपको बता दूं, सीए का सिलेबस एक डिफाइंड सिलेबस है। आपको पता है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के भीतर इतने चैप्टर है, चैप्टर के भीतर इतने कंटेंट है। एक स्कैनर उठा लो, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 80% क्वेश्चन आज तक जो पूछे जा चुके हैं उन्हीं में से पूछने हैं। इसकी 100% गारंटी है। कोई भी बच्चा कोई पेपर ले आके बोल सकता है क्या कि सर ये सारे क्वेश्चन नहीं आए थे? नहीं, उसमें 80%, मिनिमम 80% बोल रहा हूं, कभी तो पूरा ही पूरा सारा पेपर कहां से आया होता है? पास्ट ईयर से। ठीक। ऐसा हो सकता है कि पास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन को आप कंबाइंड करके एक बना दिया। दोनों में 2 इंटरेस्टिंग नॉलेज था, दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया, फिर ये बच्चे को लगेगा टफ। करेक्ट। मुझे नहीं पता टैक्स का पेपर कैसा आया था, मैं टैक्स नहीं पढ़ा था, पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाता हूं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मुझे खुद ये बात अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए कि पेपर थोड़ा लेंदी लग सकता है, पर पेपर मुश्किल नहीं था, पास्ट ईयर से ही पेपर आया था। अब इंस्टीट्यूट की वजह से बच्चों से क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ कोई बच्चा खड़ा है और प्रिपरेशन कर रहा है अगले एग्जाम में, ठीक, तो वो क्या चीज को एज अ बेस मानता है? पीछे आए हुए पास्ट ईयर पेपर। आप आज की डेट में खड़े हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे, अब पढ़ रहे हो, आप देखोगे पास्ट ईयर पेपर, पिछले 5 to 6 ईयर में जो पेपर आए हैं ना वो थोड़े आपको इजी दिख रहे होंगे। तो आज की डेट में जो क्वेश्चन 7 मार्क्स या 8 मार्क्स में पूछ रहा था, कुछ समय पहले वो क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछता था। करेक्ट। आज की डेट में जो क्वेश्चन न्यू पूछ रहा है, जो आपको लग रहा है, यानी कि पीछे का जो पास्ट में आरटीपी गए हैं, पास्ट में एमटीपी गए हैं, पास्ट में इतने सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, आज से सीए का कोर्स तो है नहीं, तो अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन पूछा है, वो सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन है इंस्टीट्यूट के पास, तो क्वेश्चन पास से ही पूछ रहा है। ठीक है, पर
पास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर बच्चे प्रैक्टिस ना करो, आप सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कई बार आपको न्यू दिखे। मॉड्यूल में एक चैप्टर में क्वेश्चन ही कितना है, 10 से 15, ठीक, हद से ज्यादा हो तो 20 क्वेश्चन होंगे। क्या 20 ही क्वेश्चन है जो आज तक रिपीट हो रहे हैं? नहीं, ऐसा हो सकता है कि उसके अलावा भी क्वेश्चन है, और डेफिनेटली हर एक चैप्टर में जो आईसीआई की मॉड्यूल है उसके अलावा भी क्वेश्चन है, स्टडी मैट है ना ये। यही एक रीजन है, आप किसी भी टीचर का बुक उठा लो, वो सिर्फ स्टडी मैट का क्वेश्चन नहीं रख रखा, स्टडी मैट के साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी और भी चीजें रख रखी है। उसका रीजन क्या है कि सिर्फ इसी से क्वेश्चन आए ऐसा थोड़ी ना, उस चैप्टर में और भी क्वेश्चन बनते हैं जहां से पूछा जा सकता है। अब देखो 10 नंबर का पेपर 7 या 8 नंबर में आ रहा है, तो टाइमिंग इश्यू, तो पेपर आपको लेंदी लगेगा अगर आपको 10 नंबर के हिसाब से पढ़ के जा रहे हो। अब जो पेपर का वेटेज है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा आपको अपनी स्पीड ठीक करनी पड़ेगी, और सिर्फ आईसीआई की स्टडी मैट के क्वेश्चन करके जा रहे हो तो पेपर नया भी लग सकता है। अगर पास्ट में आज से मान लो 10 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ दे, स्कैनर में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर छोड़ो स्कैनर, टीचर्स की बुक उठा लो। यही हुआ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें करूं, मैं कॉस्टिंग इसको लिख रहा हूं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कंसेप्ट के ऊपर ही थे, ठीक। प्रैक्टिस की कमी से बच्चों को लेंदी और मुश्किल लगा, ठीक। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी थे कि इंस्टीट्यूट इस नॉलेज से आधा फ्रेम कर दिया, इस नॉलेज को यूज करके उसमें ट्विस्ट डाल दिया। दोनों ही आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, अगर आपको क्लिक करेगा तो आप क्लिक कर सकते हैं कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ा था यूनिट कॉस्टिंग में, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था कॉस्ट शीट में, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया है। समझ रहे हो? तो ये वाली प्रॉब्लम आई और बच्चों को पेपर क्या लगा, लेंदी और मुश्किल, ठीक। अगर आप जेन 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो अगला अटेम्प्ट है, तो आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए पेपर के बारे में। सिर्फ पढ़ाई करते रहो जरूरी नहीं है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना होना चाहिए ये भी जरूरी है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते आज के डेट में इंस्टीट्यूट से कि भाई इंस्टीट्यूट तुम अपना लेवल कम कर लो या आसान क्वेश्चन पूछ लो, वो हमारे हाथ में ही नहीं है ना। हमारे हाथ में है क्या ये उम्मीद करना? नहीं, हमारे हाथ में है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है, ठीक। अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि आगे आने वाले जितने भी अटेम्प्ट है उसमें छोटा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, यही क्वेश्चन का लेंथ है जो पूछ रहा है। अगर ये आपको लेंथी लग रहा है तो आपको अपने ऊपर थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। जो वेटेज बना दिया इंस्टीट्यूट ने, अब 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उसमें पूछता है 2 क्वेश्चन, 8 + 6 7 + 7। पहले 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता था, उसमें भी पूछता था 2 क्वेश्चन। हद से ज्यादा कभी कभी हुआ तो 3 क्वेश्चन, तो इसलिए आपको वेटेज ज्यादा लगेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है इस बात को कि पेपर आगे आने वाले समय में छोटा नहीं आने वाला है 100%। आपको एक एग्जांपल दूं, मई 18 से नवंबर 2023 इसके दौरान जो पेपर हुए हैं उनको छोड़ दो, ठीक। इससे और पीछे आ जाओ, 2017, 2016, पहले 2-2 अटेम्प्ट होते थे, तो 16 में मई और नवंबर हुआ होगा, 17 में मई और नवंबर हुआ होगा। आप 2016 और 2017 का पेपर देखोगे तो उनका भी लेंथ आपको ठीक दिखेगा, छोटा नहीं दिखेंगे। तो पहले पेपर लेंदी आते थे थोड़ा बहुत, पहले भी मार्क्स 8 मार्क्स का आता था या 4 मार्क्स का आता था, 2 क्वेश्चन 16 मार्क के पूछते थे। अब थोड़ा है कि 14 मार्क्स में पूछ रहे, ठीक है। उसमें भी बैलेंस बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, आपके लिए एक अच्छी बात भी तो है, एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू का जो पैटर्न पिछले 2 अटेम्प्ट से देख रहे हैं, एमसीक्यू मुश्किल नहीं आता है। ऐसा एमसीक्यू नहीं पूछता कि आपको बैठ के बहुत देर वर्किंग करना पड़ रहा है। कंसेप्ट क्लियर है, एमसीक्यू टाइम भी सेव करता है, प्लस स्कोरिंग भी है। टाइम भी सेव करता है
प्लस स्कोरिंग भी है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपने केरमेर किया है, रफ किया है, क्या किया है, फाइनल आंसर सही होनी चाहिए। टाइम सेविंग, छोटे छोटे एमसीक्यू 2 नंबर के, फटाफट अगर 4 कर दिए तो 8 नंबर हो गए। 8 नंबर के क्वेश्चन बनाने बैठोगे समय लगेगा। तो कुछ डिसएडवांटेज है तो कुछ एडवांटेज भी है, और ये बैलेंस बना के चल रहा है इंस्टीट्यूट। अगर आप जेन 25 में पेपर दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना, कहीं से भी पढ़ रहे हो, जेन 25 वाले या मिड 25 वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, सबसे पहले कंसेप्ट इज किंग। दुनिया चाहे लाख टिप्स बता दे आपको, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसे पेपर मुश्किल लगेगी। एज इट इज क्वेश्चन पूछ दे तो कोई प्रैक्टिस करके जाके बना सकता है, थोड़ा भी क्वेश्चन अलग पूछे कंसेप्ट ही काम आने वाला है। ठीक, तो कंसेप्ट इज किंग, कंसेप्ट को पकड़ के रखो। ठीक, कंसेप्ट में 100% क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे, जो मेरे से पढ़ रहे रेगुलर बैच, वो तो कोई डाउट होता है तो पूछ लेते। वैसे मुझे ये पूछना है, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो डाउट इतना कम क्यों पूछते हैं? एक तो पॉसिबिलिटी है कि मैं इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ कि आपके मन में एक भी डाउट नहीं है राइज हो रहा है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप रिवीजन कम कर रहे हो, है ना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, बार बार क्लास में बोलता हूँ, रिवीजन करते रहो। कंसेप्ट की 100% क्लियर करने की गारंटी मेरी। एक ऐसा लाइन भी नहीं होगा जो आपको रटना पड़ेगा, बिना समझाए मैंने आपको आगे बढ़ाया हो। ठीक, बट याद रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। याद एक ही तरीके से रखा जा सकता है, बार बार रिवीजन करो। ठीक, कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, और थोड़ी आपको अपनी स्पीड पे काम करनी पड़ेगी। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मैं बार बार समझाता हूं कि अगर आपको अपनी स्पीड ठीक करनी है कि पेपर अटेंड हो पाए, एक्यूरेसी ठीक करनी है कि फटाफट भी करने पे गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, लिख के क्वेश्चन सोल्व करो। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कितना भी आप कंसेप्ट को देख लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड बनेगी ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। ये जो कैलकुलेटर है ना, इस पे भी प्रैक्टिस करने की आदत ना होना तो गलत कैलकुलेट हो जाता है। ह्यूमन बींग है, ह्यूमन एरर तो हमेशा होगा। नॉलेज होना अलग चीज है, और नॉलेज को यूज करके जब बना रहे तो गड़बड़ी ना होना अलग चीज है। ठीक। तो जेन 25 वाले बच्चे, आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपको पता होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर कॉस्ट वेरिएंस आया था। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इस अटेम्प्ट में जो पेपर आया था, बहुत बच्चे ये बोलने लगे क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं लगी। तब भी बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा। मैंने उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया, और पढ़ाते टाइम क्या लिखा है आंसर, पढ़ाते टाइम यूट्यूब पे कि ये मिस्टेक ही नहीं है तो ग्रेस मार्क क्यों मिलेगा। ग्रेस मार्क तो तब मिलता है जब क्वेश्चन मिस्टेक हो और साथ ही में उस क्वेश्चन को आपने अटेंड किया हो, ये है रूल ग्रेस मार्क्स का। अगर मिस्टेक नहीं है तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। क्यों बच्चों को लगा कि ये क्वेश्चन मिस्टेक हो सकती है? सिर्फ प्रैक्टिस की कमी से। ये क्वेश्चन मैंने आपको आईसीआई की बुक में कहां पे है, इस कंसेप्ट पे पूछा गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे। ये भी बताया मैंने कि यहाँ तो 2 लेबर है ना, 3 लेबर का जिसका स्टैंडर्ड रेट सेम ही हो, आईसीआई की बुक में क्वेश्चन है। जो बच्चे उस क्वेश्चन को आप फास्ट ट्रैक भी पढ़ रहे हो, मेरी यूट्यूब पे जो फ्री में अवेलेबल है, देखोगे वो क्वेश्चन फास्ट ट्रैक में भी कराया है मैंने। ठीक, तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन सटीक याद हो कि इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछ सकता है, ये कंसेप्ट है, इतना क्लियर होना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक, कोई भी डाउट आता है, चाहे आप मुझसे पढ़ते हो, मुझसे नहीं पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं और पढ़ते हो, अगर आपको कोई डाउट है जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, मुझे आप टेलीग्राम कर सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। जो भी होगा मैं जितना जल्दी देख पाता हूं, बच्चों को उनकी डाउट सोल्व करता हूं। ठीक है, नंबर है टेलीग्राम का। ठीक, तो मैक्सिमम इसमें बहुत ऐसे बच्चे भी मुझे मैसेज करते हैं जो कहीं और पढ़ते हैं, ठीक, मुझसे नहीं पढ़ रहे या कहीं और पढ़ चुके हैं, क्लासेस दिक्कत आ रही है। तो आपको भी कोई डाउट लगता है, चाहे कॉस्टिंग पेपर,
पेपर नंबर 4 में या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो आप बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी में डाउट हो, कंसेप्ट में डाउट हो ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या डाउट आ रहा है ये कम से कम टाइप कर दो, इससे टाइम बच जाता है। आप सिर्फ क्वेश्चन भेज दोगे तो मुझे पूरा ही क्वेश्चन बना के डालनी पड़ेगी। तो आप क्लास में सेमी क्वेश्चन करा रहे हैं, फास्ट ट्रैक में सेमी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं भेजा करो। क्या पूछो कि इस क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आया या इस क्वेश्चन में ये डाउट है, तो डाउट स्पेसिफिक लिख के भेजा करो, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहता है क्लासेस लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट की, आप क्लासेस ले सकते हैं। जैन के लिए एंड May 25 के लिए क्लासेस चल रही हैं। कॉस्टिंग खत्म हो चुका लगभग, अब एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही है। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जो भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।